भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था एक गहरे नैतिक संकट से गुजर रही है, जहां चिकित्सा अब सेवा नहीं एक सुनियोजित व्यापार का रूप ले चुकी है। इस व्यापार का सबसे प्रभावशाली माध्यम है डॉक्टर की कलम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस विकृति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि यदि डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं लिखे तो फार्मा कंपनियों की घूसखोरी पर लगाम लग सकती है। ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग रणनीतियों पर नियंत्रण के लिए वैधानिक कानून की मांग की गई थी। ये प्रकरण मात्र एक चिकित्सीय शुचिता का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे स्वास्थ्य तंत्र की संरचना और नियमन पर सवाल खड़ा करता है। न्यायालय का यह अवलोकन उस सच्चाई को सार्वजनिक मंच पर स्वीकार करता है जिससे समाज वर्षों से अनुभव करता आ रहा है कि डॉक्टर और दवा कंपनियों के बीच का संबंध अब मरीजों की भलाई के लिए नहीं बल्कि पारस्परिक लाभ के लिए संचालित हो रहा है। डॉक्टरों पर विशेष ब्रांड की दवाएं लिखने का दबाव बनाया जाता है और बदले में उन्हें रिश्वत, विदेश यात्राएं और सुविधाएं दी जाती हैं। इससे न केवल मरीज आर्थिक रूप से शोषित होता है, बल्कि चिकित्सा की विश्वसनीयता भी गहराई से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जेनरिक दवाओं को अनिवार्य करना इस घूसखोरी पर नियंत्रण का उपाय हो सकता है, एक आवश्यक लेकिन अधूरा समाधान प्रतीत होता है, क्योंकि ये संकट सिर्फ डॉक्टरों के व्यवहार तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरे और संगठित तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों से लेकर मंत्रालयों तक का एक प्रभावशाली गठजोड़ सक्रिय है। राजस्थान जैसे राज्य जहां जेनरिक दवाएं लिखना कार्यकारी निर्देशों के तहत अनिवार्य किया गया है, इसको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी पहल पूरे देश में बिना कानूनी आधार और संस्थागत जवाबदेही के टिकाऊ सिद्ध हो सकती है, और क्या जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता और विश्वसनीयता पर पहले से कोई ठोस ढांचा खड़ा किया गया है। समीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये मुद्दा केवल एक नीति निर्माण का नहीं बल्कि एक नैतिक, विधायी और संस्थागत सुधार की मांग करता है। ये आवश्यक है कि चिकित्सा क्षेत्र में शैक्षिक आचार संहिता से आगे बढ़कर वैधानिक बाध्यता लाई जाए, ताकि डॉक्टरों की कलम बाजार की भाषा नहीं मरीज के हित में चले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक चेतावनी है, एक अवसर भी, परंतु ये अवसर तभी सार्थक होगा जब इसे ठोस नीति, पारदर्शी निगरानी तंत्र और व्यापक संस्थागत सुधार के साथ जोड़ा जाए। अन्यथा ये भी न्यायालय की उन अनेक टिप्पणियों में एक रह जाएगी जो कुछ दिनों तक अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, फिर सिस्टम की धूल में खो जाती हैं।